नाग नागिन की किस्से कहानियाँ तो आपने ज़रूर सुनी होंगी और फिल्मों में भी नाग नागिन की कहानियों को आपने देखा होगा। लेकिन आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये कहानी कोई काल्पनिक घटना या फिर कहानी पर निर्धारित नहीं है, बल्कि ये एक सच्ची कहानी है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले जो भी महादेव के परम भक्त हैं, कमेंट सेक्शन में पूरी श्रद्धा से सच्चे मन से जरूर लिखें, हर हर महादेव, जय महाकाल। दोस्तों, दुनिया में कई तरह के जीव पाए जाते हैं, जिसमें से सांपों को सबसे रहस्यमयी माना जाता है। खासकर इच्छाधारी नाग नागिन, जो अपनी इच्छा से कोई भी रूप ले सकते हैं और अपनी शक्तियों से किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। माना जाता है कि प्राचीन काल में नाग और नागिन एक साथ रहते थे। तभी कुछ शिकारियों ने उन्हें देख लिया। उन्होंने नाग नागिन पर हमला कर दिया, जिस वजह से नाग की जान चली गई और नागिन भी पूरी तरह से घायल हो गई। नागिन को बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई और दुखों का सामना भी करना पड़ा। उसके बाद 9 दिन शिवजी की पूजा की और शिवजी इस पूजा से बेहद खुश हुए और उन्हें नागिन पर दया आ गई, जिसके बाद नागिन को चमत्कारी शक्तियाँ प्रदान कर दी गई, जिससे वे कभी भी अपना रूप बदल सकती है और साथ ही किसी से भी अपनी सुरक्षा कर सकती है। दोस्तों, वे कोबरा प्रजाति की थी। आज भी अगर कोबरा प्रजाति के सांप 100 साल उम्र पूरा कर लेते हैं तो उसके पास नागमणि आ ही जाती है, जिसकी अलौकिक शक्तियों से वे इच्छाधारी नाग बन सकती है। कहा जाता है कि किसी भी कोबरा सांप का जीवन 100 साल से जब अधिक होता है तो स्वास्तिक नक्षत्र की बूंद उसके मुंह में गिर जाए तो बाद में वही एक बूंद विकसित होकर नागमणि बन जाती है। ये नागमणि बहुत ही ज्यादा चमकीली होती है, जिससे सांप अंधेरे में खाना ढूंढ सकता है। नागमणि नागिन की सारी इच्छाएं पूरी करती हैं। अगर किसी को नागमणि मिल जाए तो वे हमेशा स्वस्थ रहेगा, पैसों की कमी नहीं होती और उनकी हर इच्छा पूरी होती है। इस नागमणि की वजह से प्राचीन काल से ही सपेरे नाग नागिन की तलाश में रहते ही हैं। नाग नागिन के किस्से भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में प्रचलित हैं। चीन की लोक कथाओं में 2 ऐसे सांपों का पता चलता है जो एक दुर्गम पहाड़ों पर रहते थे। सैकड़ों सालों की तपस्या से वो सुंदर कन्या बन गई थी, जो प्राचीन चीन शहर के पास एक झील में रहती थी। इसके अलावा चीन के मशहूर कवि ने ऐसे ही एक सांप के बारे में लिखा भी है, जिसका दिन के समय आधा शरीर सांप का और आधा महिला का था। वो दिन में लोगों को अपने पास बुलाती थी और रात में उसे मार देती थी। ग्रीक मैथोडोलॉजी में भी ऐसे ही चमत्कारी सांपों का वर्णन देखने को मिलता है, जो अमर मानी जाती हैं। बुद्धिस्ट और जैन फिलॉसफी में भी ऐसे सांपों के बारे में पता चलता है कि जो अपनी इच्छा से मनुष्य के रूप में आ सकते हैं। इसी के साथ हिंदू मेथोडोलॉजी में भी महाभारत में इसका वर्णन मिलता है, जब भीम के बेटे घटोत्कच की शादी एक नाग कन्या से हुई थी। और महाभारत में एक वजह और मिलती है, जब अर्जुन इंद्रप्रस्थ से 12 साल के वनवास के लिए गए थे और पूर्वी दिशा के क्षेत्र में जा पहुंचे। एक दिन वे गंगा की नदी में स्नान कर रहे थे, तभी किसी ने उनका पैर पकड़कर पानी के अंदर खींचा। उन्हें धरती के अंदर लोक में ले गई और वे एक नाग कन्या ही थी, जिसका नाम उल्पी था। उसने अर्जुन से शादी करने को कहा, लेकिन अर्जुन ने कहा कि वे अभी वनवास में हैं और उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। उल्पी ने फिर अर्जुन से कहा कि ये ब्रह्मचर्य केवल द्रौपदी के लिए है। फिर अर्जुन ने उल्पी से शादी कर ली। उल्पी अर्जुन से खुश होकर उन्हें वरदान देती है कि पानी के सभी जानवर अर्जुन की बात मानेंगे और उन्हें कभी पानी में नहीं हरा पाएंगे। और दोस्तों, शिव जी के गले में जो वासुकी नाग है, वे इच्छाधारी नाग है, जिसके पास नागमणि है। पहले इन इच्छाधारी सांपों से सामना होना आम सी बात थी, लेकिन आबादी बढ़ने से आजकल तो शायद ही किसी का सामना इन जीवों से होता है। आज भी दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनका दावा है कि वे पिछले जन्म में इच्छाधारी नाग और नागिन थे। कुछ साल पहले एक लड़की ने यह दावा किया था कि वो पिछले जन्म में इच्छाधारी नागिन थी और एक गांव में मौजूद शिव मंदिर के पास रहती थी। वो दोनों सांप के रूप में एक कुएं की दीवार पर रहते थे। तभी अचानक ही एक न्योले ने आकर उन्हें कुएं में ढकेल दिया, जिसकी वजह से दोनों सांपों की मृत्यु हो गई। उसके बाद उनका पूर्व जन्म हुआ। लोगों ने लड़की की बात पर ध्यान नहीं दिया। फिर वो लड़की उस गांव में गई जहां वो पहले कभी नहीं गई थी। लोगों को पता चला उसकी हर एक बात सही थी और ये भी माना गया कि नाग नागिन का जोड़ा शिव मंदिर पर रहता है और उनका शरीर आज भी कुएं पर पड़ा मिला है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।